दोस्तों, कल्पना कीजिए, शाम का धुंधलका छा रहा है। शहर की एक पुरानी लाइब्रेरी में कुछ युवा दोस्त इकट्ठा है। बाहर बारिश की बूंदें टपक रही हैं और अंदर की दीवारों पर पुरानी किताबों की खुशबू फैली हुई है। एक बुजुर्ग लाइब्रेरियन, जिनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, एक पुरानी कुर्सी पर बैठे हैं और अपनी यादों की कहानियां सुना रहे हैं। युवा लड़के लड़कियां उनके चारों ओर घेरा बनाकर बैठे हैं, मोबाइल बंद कर पूरी तल्लीनता से सुन रहे हैं। बुजुर्ग की आंखों में पुरानी यादों की चमक है, लेकिन आवाज में सच्चाई की गहराई। वे कहते हैं, बच्चों, हमारी इस धरती पर कभी एक ऐसा योद्धा हुआ करता था जिसका नाम इतिहास की किताबों से गायब कर दिया गया। उसका नाम था रावण दास। आप चौंकते हैं। रावण दास? वही रावण दास जिसे हमने बचपन से किताबों में दानव कहा सुना। वही जिसे भगवान राम ने हराया और उसके अंत को आज दशहरा का त्योहार कहा जाता है। बुजुर्ग की बात सुनकर आप विचारों में डूब जाते हैं और यहीं से शुरू होती है हमारी तलाश। दशहरा का छिपा हुआ अंधेरा। बचपन से हमें बताया गया कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। भगवान राम ने 9 दिनों तक संघर्ष किया और 10वें दिन रावणदास नाम के दानव को हराया। हम सब ने पटाखे फोड़े, रावण का पुतला जलाया, मेलों में घूमे, लेकिन कभी सोचा कि यह कथा कहां से आई, किसने रची और क्यों रची? दोस्तों, जब आप गहराई से जांचेंगे तो पाएंगे कि रावणदास कोई दानव नहीं था। वह दलित और मजदूर समाज का नेता था। मजदूरों और शोषितों की औलाद, मेहनती लोगों का सरदार। उसकी शक्ति उसकी सेना नहीं, बल्कि उसके लोगों का विश्वास था। लेकिन जो नेता जनता का था, वह राजाओं को पसंद नहीं आया। इसलिए उसकी छवि को दानव बनाकर दिखाया गया। इतिहास हमेशा जीतने वालों की कलम से लिखा जाता है। हारने वालों की कहानियां या तो मिटा दी जाती हैं या उन्हें तोड़ मरोड़ दिया जाता है। रावणदास के साथ भी यही हुआ। राजसी ग्रंथों में उसे दानव कहकर लिख दिया गया और उसकी मौत को उत्सव बना दिया गया। आज जिसे दशहरा कहते हैं, असल में वह शोषित समाज के लिए मातम के दिन है। जरा सोचिए, अगर रावणदास इतना ही खराब था, तो उसकी स्मृति आज भी क्यों जीवित है? क्यों आज भी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में रावणदास शौर्य दिवस मनाया जाता है? क्यों आज भी दलित बस्तियों में बुजुर्ग अपने लोकगीतों में रावणदास का नाम गुनगुनाते हैं? क्योंकि दोस्तों, रावणदास उनकी मिट्टी से जुड़ा है। वह उनकी अस्मिता का हिस्सा है और अस्मिता को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। अब आप जरा दोनों दृश्य देखिए। एक तरफ शहरों में बड़े बड़े मेलों में रावण का पुतला जलाया जा रहा है, पटाखों की गूंज, जयकारे और नाच गाना। दूसरी तरफ गांव के एक छोटे से मंदिर में बैठे लोग जो गा रहे हैं, हमारे नेता को छल से हराया गया। इन दोनों दृश्यों के बीच का अंतर समझिए। यही अंतर वास्तविक इतिहास और गढ़े गए इतिहास का है। कथा के मुताबिक राजाओं ने मिलकर रावणदास को हराने के लिए एक अवतार रचा, राम। उस अवतार को हर तरह के हथियार और सहायता दी गई और फिर उसे रावणदास के विरुद्ध भेजा गया। सवाल यह है, अगर रावणदास इतना ही कमजोर था, तो क्या राजाओं को इतना बड़ा अवतार बनाने की जरूरत थी? और अगर रावणदास इतना ही बुरा था, तो उसकी याद आज भी क्यों बाकी है? यह सवाल हमें सोचने पर विवश करते हैं। शोषित समाज के गीतों में रावणदास को न्याय प्रेमी, करुणावान और साहसी बताया गया है। उसे अपनी प्रजा की चिंता थी। वह राजाओं के सामने इसलिए डटा क्योंकि राजा सिर्फ ऊपरी वर्गों के रक्षक थे, पूरे समाज के नहीं। रावणदास चाहता था कि सबको समानता मिले, लेकिन समानता का विचार राजसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं था। और जब कोई समानता की आवाज उठाता है, तो उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं। रावणदास के साथ भी यही हुआ। दोस्तों, जरा आंखों के सामने एक दृश्य लाइए। रावणदास युद्धभूमि पर खड़ा है। उसके सामने अवतार राम है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हो रही है। रावणदास धनुष उठाकर लड़ रहा है। उसकी आंखों में निर्भीकता है, उसकी सांसों में जज्बा है। लेकिन अचानक छल से हमला होता है और वह गिर जाता है। उसकी सांसें रुक जाती है। अवतार को विजयी घोषित कर दिया जाता है और उस दिन को दशहरा बना दिया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, यह विजय किसकी थी और हार किसकी? विजय थी उस सिस्टम की जिसने शोषितों को कुचलने के लिए कथाएं बुनी। हार थी उस समाज की जिसने समानता के लिए लड़ाई लड़ी।
आज भी जब आप दशहरा मनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस शोषित नायक की मौत का उत्सव मना रहे होते हैं, और यही इस पर्व का सबसे गहरा अंधेरा है। दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर आपके पूर्वज को किसी ने मार दिया हो और उसकी मौत का जश्न सारी दुनिया मनाए, तो आपको कैसा महसूस होगा? यही पीड़ा आज भी शोषित समाज महसूस करता है। यही कारण है कि वह रावणदास को हीरो मानता है और उसके बलिदान को याद करता है। इतिहास बदल दिया गया, लेकिन समाज की यादें कभी नहीं बदलती। आज जब शोषित युवा जाग रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो रावणदास की याद और मजबूत हो रही है। आज रावणदास सिर्फ एक पुराना योद्धा नहीं, बल्कि प्रतिरोध का चिन्ह है। वह याद दिलाता है कि हमारी जंग अभी जारी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप दशहरा का उत्सव देखें, तो एक पल रुकिए और सोचिए, क्या आप वाकई अच्छाई की जीत का जश्न मना रहे हैं या अपने ही पूर्वज के बलिदान का? यही सवाल आपके दिल को झकझोरना चाहिए। और याद रखिए, इतिहास के झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकते, लेकिन सच्चाई हमेशा वापस आती है। रावणदास की सच्चाई भी लौट रही है। जिसे दानव कहकर मिटाना चाहा गया, वही हमारे रक्त में बहता है। और जिसे देवता बनाकर स्थापित किया गया, उसकी कथाएं आज सवालों के दायरे में है। तो दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ सुनिए मत, इसे फैलाइए। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि रावणदास दानव था या शोषित समाज का नायक? और कहानी को शेयर करिए ताकि यह सच दब न सके। यह थी आज की कथा, आज का सत्य। आप सुन रहे हैं आज का समानतावादी। कहानी कहां तक पहुंचेगी, यह आपके हाथ में है।